वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टैटिक्स। तो हम लोग स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी को पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि सांख्यिकी क्या है। और इसमें बेसिकली जो हम क्लास 9 में पढ़े थे, जैसे कि रिप्रेजेंट करना डेटा को बार ग्राफ के द्वारा, पिक्टोग्राफ के द्वारा, उससे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हम फाइंड करेंगे कि कैसे किसी डेटा का मीन निकालेंगे, कैसे किसी का मीडियन निकालेंगे एंड उसका मोड ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। तो कहता है कि स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा। यानी स्टैटिक्स क्या है? तो किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, उसको क्लासिफाइड करने का और उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है? किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने की एक मैथमेटिक्स टर्म यानी ब्रांच है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो आप क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हमने बार ग्राफ बना करके किया, डबल बार ग्राफ, उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, यानी बहुत सारे इसमें हम लोगों ने डाटा रिप्रेजेंट करने का सीखा था। अब हम लोग जानेंगे कि इसके थ्रू जो है स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। एंड इफ यू प्लीज लाइक दिस टाइप्स ऑफ वीडियो, इफ यू थिंक दैट आई एम मेकिंग फॉर योर प्रॉफिट, देन यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले जैसा कि टॉपिक्स डेफिनेशन से पता चलता है कि स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स जो है वह ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो क्या करता है, डील करता है कलेक्शन के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, डेटा जो भी हमारे पास है उस सारे डेटा के साथ इसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मीन। मीन मीन्स होता है माध्य। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन, और तीसरा पढ़ने वाले हम लोग मोड, बहुलक। तो इस वीडियो में हम आपको तीनों के बारे में डीप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। और जब यह तीनों के बारे में अच्छे से हम जान जाएंगे तो हम लोग इस मीन मीडियन मोड से रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे। तो इसको आप बने रहें और देखिए हमारा ये वीडियो। अब मीन का मतलब हम जानेंगे कि मीन क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि मीन क्या है। तो इसको हम सीधा कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ एनी डेटा। किसी भी डेटा का जो एवरेज होगा ना, वो कहलाएगा हमारा मीन। मीन मतलब होता है एवरेज, जैसे बीच का हम कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट जो है उसने क्या किया, तो उसको क्रिकेट वो खेलने गया, मान लीजिए 5 प्लेयर, और एक ने बनाया 4 रन, दूसरा ने बनाया 5 रन, तीसरा ने 3 रन, 4 रन और 2 रन। इस तरह से 5 स्टूडेंट्स ने क्या हुआ, या खिलाड़ी कह सकते हैं, उसने रन बनाया क्रिकेट में। तो हम इसका एवरेज रन कितना होगा, तो वही होता है मीन। तो मीन जो होता है वो क्या होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन जो भी हमारा है सबको जोड़ करके नंबर ऑफ जो है हमारा पार्टिसिपेंट्स था, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है उसको लिख देंगे। तो जैसे मान लीजिए 4 5 3 जोड़ 2 + 2, तो टोटल रन। और बाई कितने, 5 स्टूडेंट थे, तो हम 5 4 9 3 12, 4 16 2 18, यानी 18/3 5 कह सकते हैं। 9 5 4 9 3 12 4 16 2 18, 18 यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.6। तो ये जो हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, तो माध्य कहलाएगा। तो इसको समझेंगे बस, बेसिकली हम लोग इसको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद हम लोग समझ लेंगे मीडियन क्या है। तो माध्य समझ में आया कि एवरेज ऑफ एनी डेटा, कोई भी डेटा अगर हमारे पास मौजूद है तो उसका जो एवरेज होगा ना, वही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, मीन कहलाता है, यानी माध्य। माध्य मतलब जैसा कि नाम से पता चलता है कि बीच का, जो एग्जैक्ट में कहते हैं इसको माध्य का, क्या कहते हैं, माध्य का। माध्य का मतलब होता है मिडिल, मिडिल कहलाता है। लेकिन मिडिल का मतलब सीधा मिडिल नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि द मिडिल नंबर, क्या कहता है, द मिडिल नंबर इन सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट। यानी कोई भी संख्या का एक, मान लीजिए कि हमारे पास लिस्ट है, तो उस लिस्ट को जैसे एज हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 4 3 5 6 7, ठीक है। मान लीजिए इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, हम कर सकते हैं इसको असेंडिंग में।
असेंडिंग में अगर हम इसको लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, 5, 6, 7। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, या फिर डिसेंडिंग में कर सकते हैं, और उसके बाद जो एग्जैक्ट इसके बीच में आएगा वही उसका माध्यिका कहलाएगा। तो इसके बीच में क्या आएगा, देखिए 1 इधर से भी इधर से, मान लीजिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 है, तो 2 और 2 यानी ये 5 जो हो गया वो कहलाएगा इसका माध्यिका। क्या कहलाएगा, माध्यिका बराबर हो गया 5। लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कभी कभी मान लीजिए इस तरह का एक और नंबर मान लीजिए यहाँ पे हमने 8 कर दिया, तो टोटल देखिए इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, तो n+1 वो जब हम निकालेंगे तब ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिडिल टर्म्स है, 2 टर्म्स है ना, तो कोई ये दोनों को जोड़कर 5 + 6 को जोड़कर हम इसे डिवाइड, 11/2 यानी इसका हो गया 5.5। ये हो गया हमारा माध्यिका। तो ये एक तरीका ये 9th में हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग जानने वाले हैं कि 10th के लेवल में हम माध्यिका को कैसे निकालेंगे, यानी इसका फॉर्मूला क्या है। तो माध्यिका निकालने का, मीडियन निकालने का समान फॉर्मूला है। तो मीडियन ब्राह्मणी का फॉर्मूला है, क्या होता है, L + n/2 - CF, n/2 - CF बाय होता है F × H। क्या होता है, n/2 - CF, है ना। तो यहाँ पे H, देखो ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला के बारे में जब सवाल बनाएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या है, लेकिन हम आपको फिलहाल बताते हैं। तो L क्या मतलब क्या होता है, ये जो L है, ये L का इन्फॉर्मेशन क्या होता है, L = ये जो हमने L लिखा है, तो L बराबर होता है, और उसके बाद होता है कि N का वैल्यू क्या होता है, सबके बारे में बताते हैं, फिर CF क्या होता है, फिर F क्या होता है, और ये फिर H क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए, और जब सवाल बनाएंगे तो हम इसको बेस्ट तरीके से जानेंगे। ये कहलाता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगा उसका जो लोअर लिमिट होता है, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि 10 से 15, तो ये 10 जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो लोअर लिमिट कहलाता है ऑफ मीडियन क्लास। क्या कहलाता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद n जो होता है वो कहलाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन जितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, 10 है, कितने स्टूडेंट है, वो सभी के बारे में लिखना। उसके बाद CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यानी CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, यानी जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग संचयी बारंबारता, इसको क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, इसको क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, यानी बारंबारता से बन जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F होता है यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगा, जिसका लोअर लिमिट हमने लिखा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं H। और H जो होता है वो क्या होता है, H जो होता है वो क्लास साइज होता है। क्या होता है, क्लास साइज। मतलब अब क्लास साइज कहिएगा तो 10 से 15 के बीच का साइज क्या है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो वो होता है क्लास साइज। तो ये मीन के बाद हम लोग जानेंगे मोड क्या है। देखिए ना, मोड का हिंदी मीनिंग होता है बहुलक। नाम से पता है कि जैसे बहु मतलब होता अधिक, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन में या डेटा में या लिस्ट जो हम नंबर का बनाते हैं, तो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा बार, ये हमारे क्लास का ही ले लेते हैं, जैसे रन को छोड़ दें, क्लास में ले लेते हैं कि 40 नंबर का टेस्ट लिया, उसमें से मान लीजिए कि 5 लड़के हैं, तो एक को आया 30 नंबर, दूसरा को आया 35, तीसरा को आया 30, चौथा को भी आया 35 और पांचवा को आया 30। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया, 30 या 35, तो 30 जो है 1 2 3 यानी 3 बार आया, तो ये 30 ही कहलाएगा बहुलक।
ठीक है। तो ये बहुलक मतलब एक इंफॉर्मेशन में, डेटा में जो विच कम्स मोस्ट ऑफ टाइम, यानी सबसे ज्यादा बार जो आता है वो कहलाता है बहुलक। लेकिन ये 9th तक हमने इसको पढ़ा था। अब 10th में इसको हम निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उस इंफॉर्मेशन से हम कैसे निकालेंगे उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, हम आपको फॉर्मूला लिख के बताते हैं। बहुलक यानी मोड, मोड बहुलक का हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। बहुलक का फॉर्मूला यानी मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस FO बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ठीक है। अब यहाँ पे इस सब का मीन क्या होता है वो बता दें। जैसे L क्या होता है, F1 क्या होता है, FO क्या होता है, यानी 2F1 क्या होगा और F2 का वैल्यू क्या होगा, उसको FO का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद जो है F2 का मीन क्या होता है, यानी और H क्या होता है, ये सब का मीन समझ लीजिए। तो L बराबर जैसे मान लीजिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल, लिखेंगे लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद F1 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद होता है FO का मीनिंग होता है, यानी F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग F2 का मतलब होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding of the मॉडल क्लास। और H होता है मतलब साइज ऑफ क्लास, जो भी होगा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कह सकते हैं, क्लास इंटरवल। तो इसका मीनिंग होता है, यानी L स्टैंड फॉर, जो L यूज करते हैं हम, इसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास होगा उसका जो है लोअर लिमिट जो होगा, जैसे मान लीजिए 10 से 15 या जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, यानी 10 से 15 नंबर लाने वाले कितने बच्चे, तो जो मॉडल क्लास में होगा जिसका लोअर लिमिट होगा वो कहलाता है L, लिखते हैं। उसके बाद F1 जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो मॉडल होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको कहते हैं F1, लिखते हैं। F0 जो होता है कि होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से ठीक जो पहले का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम FO लिखेंगे। और F2 लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, यानी सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी उसके जो आगे अगला लिखेंगे। मान लीजिए 4 5 6 है ना, तो ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ठीक पहले जो हो गया ये हो गया FO और ये हो गया F2, मतलब इससे ठीक आगे वाला सक्सीडिंग हो गया F2, और इसको F0 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि F1 इसको लिखते थे, तो ये हो गया 4। अब यहाँ H जो होता है वो होता है साइज ऑफ इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का जो इंटरवल होता है, जैसे 10 से 15 हुआ, 30 से कहेंगे 45, तो 15 का डिफरेंस हुआ, तो ये जो होता है वो साइज ऑफ मॉडल क्लास कहलाएगा। अब हम इस सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे सवाल के माध्यम से। तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर और बनाते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग।